नगर पालिका परिषद का साधारण सम्मेलन रहा हंगामेदार। सभी 19 प्रस्ताव हुए पास। कांग्रेस भाजपा पार्षदों में जमकर हुई तू-तू मैं। कांग्रेस पार्षदों ने सम्मेलन का किया बहिष्कार और बीजेपी पार्षदों ने एक-एक कर सभी प्रस्ताव किए पास। नगर पालिका परिषद नीमच का साधारण सम्मेलन 5 अक्टूबर को प्रातः 11:30 बजे बंगला नंबर 60 स्थित पुरानी नगर पालिका में आयोजित किया गया। नपा सम्मेलन में 19 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। सभी 19 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास भी हो गए। गुरुवार को आयोजित इस सम्मेलन में प्रस्तावों पर चर्चा कम और पार्षदों के बीच जोरदार गहमा-गहमी ज्यादा हुई, जिसके चलते सम्मेलन 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। गुरुवार को जैसे ही सम्मेलन की शुरुआत हुई वैसे ही कांग्रेस पार्षद एक-एक कर अपने हाथ में काली पट्टी बांधकर सम्मेलन में आए और कुछ देर बाद कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति काले कपड़े पहनकर और अपने कपड़ों पर पोस्टर चिपकाकर विरोध दर्ज कराते हुए कांग्रेस के सभी पार्षदों सहित जमीन पर ही बैठ गए। विरोध दर्ज कराने वाले पार्षदों में योगेश प्रजापति, ज्योति अहिर, अंजना सोनकर, रानी मसूदी, हरगोविंद दीवान, लप्पो आपा सहित अन्य कांग्रेसी पार्षद शामिल थे। इन सभी पार्षदों का कहना था कि बड़े कामों की तो उम्मीद रखना ही बेकार है, मगर आज तक सफाई कर्मियों की संख्या तक ही नहीं बढ़ाई गई। भ्रष्टाचार का बोलबाला है और सीएमओ पार्षदों के फोन तक नहीं उठाते। पार्षद राजेश लालवानी, राकेश किलोरिया, जिनेंद्र मेहता, श्रीमती छाया जायसवाल ने भी अपने अपने वार्डों में हो रही अनदेखी और परेशानियों को लेकर परिषद में अपनी बात रखी। पार्षद वंदना खंडेलवाल ने बंगला नंबर 58 में सफाई कर्मी महिला के छुट्टी पर चले जाने से हो रही परेशानी को लेकर अपनी बात कही। श्रीमती खंडेलवाल ने बताया कि पार्षदों को ही नहीं पता कि उनके वार्ड में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। पार्षद लप्पो आपा ने कर्मचारियों पर पैसे लेकर हाजिरी भरने के आरोप लगाए। पार्षद किरण शर्मा ने गाजर घास और जेसीबी के लिए 25 बार फोन लगाने के बाद भी सुनवाई नहीं होने के आरोप लगाए। पार्षद किरण शर्मा, रंजना परमार ने मृत पशु 2 दिन बाद उठाने की समस्या बताई। पार्षद राकेश किलोरे ने नपा कर्मचारियों द्वारा मृत पशु न उठाकर प्राइवेट लोगों के नंबर दिए जाने और प्राइवेट लोगों द्वारा आम जनता से मृत पशु उठाने के एवज में 1000 रुपये की मांग किए जाने का आरोप लगाया। नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने इसे गंभीरता से लेते हुए कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए पार्षदों के कामों को प्राथमिकता से करने की हिदायत दी। नपा अध्यक्ष ने अवैध कॉलोनी को वैध किए जाने के बाद उनमें मूलभूत सुविधाओं के काम नपा की आय होने पर किए जाने की बात कही। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने कांग्रेस पार्षदों सहित नारेबाजी करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए, जिस पर नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा बिफर गई और उन्हें नाराज देखकर भाजपा पार्षद भी अपनी कुर्सियां छोड़कर कांग्रेस पार्षदों से उलझ पड़े और सम्मेलन का नजारा चौराहे की लड़ाई जैसा नजर आने लगा। इसके बाद सम्मेलन को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया और कांग्रेस पार्षद सम्मेलन का बहिष्कार कर सम्मेलन हॉल के दरवाजे पर बैठकर नारेबाजी करते दिखे। इसके बाद कांग्रेस पार्षद नारेबाजी करते रहे और परिषद में एक-एक कर प्रस्ताव पास होते चले गए। कुल मिलाकर सम्मेलन की रस्म अदायगी भर की गई। कांग्रेस के पार्षद, हम 14 ही पार्षद बिल्कुल लोकतांत्रिक तहत हमने नगर पालिका के अंदर हमने आके धरना दिया। हमारी मांग ये थी कि 1.25 साल नगर पालिका परिषद को बने हुए हो गए। 1.25 साल के अंदर कांग्रेस के पार्षदों के वार्डों में पक्षपात किया जाता है। एक लाइट के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। वार्डों की हालत ऐसी गंदी हो चुकी है कि स्वच्छता के नाम पे 0 हो चुकी है। नगर पालिका में कई वार्डों में जो है ना रोड का निर्माण हो रहा है, ना नालियों का निर्माण हो रहा है। सिर्फ अगर परिषद में कुछ हो रहा है तो भ्रष्टाचार हो रहा है, जमीन घोटाले हो रहे हैं। आप देखिए कि चाहे कुत्तों में घोटाला कर लिया, फ्लेक्स में घोटाला कर लिया, कचरे में घोटाला कर लिया। इस बात को लेकर 1.25 साल हो गया। हमने हर पार्षद ने नगर पालिका अध्यक्ष को कम से कम 10 से 15 से 20 से 50 पत्र दिए हैं, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र देखने का नियम ही नहीं मालूम है। नगर पालिका चलाना नहीं चाहिए। इस नगर पालिका को 4 जो है भूमाफिया चला रहे हैं और नगर पालिका अध्यक्ष एक गुड़िया बन के बैठी है और वास्तविकता में नगर पालिका अध्यक्ष को नियम कानून नहीं है। सुपर चेयरमैन और अन्य लोग नगर पालिका चला रहे हैं। इस बात आज किस प्रकार का विरोध किया? हमने धरना दिया और हमने आधे घंटे तक शांतिप्रिय धरना दे रहे थे कि नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ से आज आपने किस प्रकार का परिषद में क्या किया? परिषद में आज आपने परिषद में क्या किस प्रकार तक हमने बोला कि हमारी बात सुनो। सीएमओ भी नहीं उतरे और नगर पालिका अध्यक्ष भी नहीं उतरी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षद छोटी मोटी बातों को लेकर साफ जाहिर हो रहा है कि उनका भी विद्रोह साफ दिख रहा परिषद में कि वो भी हर चीज को बस पक्ष था कि हम नीचे बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और वो चिल्लाकर प्रदर्शन करते थे। आधे घंटे बाद हमने नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ से कहा कि ये जो यहाँ पे पार्षद बैठे हैं ये पार्षद आम जनता नहीं है, ये आधे शहर का लोकतंत्र का नेतृत्व करने वाले लोग हैं। क्या आपने आके इनकी बात नहीं सुन रहे हो आप? और हम आधे घंटे से बोल रहे हैं
नीचे आओ। तो इस बात को लेकर भारतीय जनता के पार्टी के पार्षद 8 से 10 पार्षद आ गए और गुंडागिरी करने लगे। मेरे यहाँ जो फ्लेक्स लगे थे उन फ्लेक्सों को फाड़ दिया। ये फ्लेक्स जो है जनता के दिलों में उतरे हुए हैं, इसको पर्चे को फाड़ने से कुछ नहीं होगा। वास्तविकता में आपकी बेईमानी, आपकी नेकम्मापन, आपकी सब चीजें पूरे शहर की जनता परिषद का बहिष्कार कर रहा है। और जब तक परिषद चलेगी हम यहाँ पर नगरपालिका बहिष्कार, नगरपालिका के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और नगरपालिका के आने वाले अगर कांग्रेस सरकार आई तो इनके भ्रष्टाचार को लेकर नगरपालिका भंग होगी। ठीक है। आज 19 प्रस्ताव थे और चूंकि आचार संहिता लगने वाली है तो जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण सारे जो नामांतरण थे, लीज नवीनीकरण थे और कुछ ऐसे अहम फैसले आज परिषद में लिए गए। आज परिषद की बैठक में 19 महत्वपूर्ण मुद्दे थे, उन विषय पर चर्चा की गई और सभी जो मुद्दे हैं सभी सर्वसम्मति से पास हुए हैं। सभी को हम लोगों ने बस एक जो हमारा शवदाह जो बन रहा था उसमें वृद्धि, हमने जो समय अवधि बढ़ाई उसको लेके थोड़ा सा हमको लग रहा था कि काम अगर नहीं समय पे हो रहा है तो आखिरी 3 महीने का समय उनको दिया गया है ठेकेदार को, उसके बाद हम उनका निरस्त कर दिया जाए। जी, बहुमत से प्रस्ताव पास हुए हैं और कांग्रेस वालों को भी मुझे अगर कोई आपत्ति होती तो वो दर्ज कराते, पर वो शायद उनके जो प्रकरण थे वो उन्होंने कोई अपनी इस विषय में जनहित के मुद्दे पे वो चर्चा करना। देखिए ये तो एक ऐसी बात हो गई कि एक कोई इसमें कोई एक पॉइंट हो तो मुझे बताइए कि कौन सा पॉइंट है, कौन सा काम करवाना है। हमको शहर हित में काम करना है, हमको जनता के काम करने हैं, ये हमारी सोच है। अब उनको तो आपकी पार्टी के पार्षद भी नाराज है, आरोप लगा रहे हैं। हाँ जी, वो आप ही के पार्टी के पार्षद। हाँ, हम सब साथ में ही हैं और अधिकारियों को अगर कुछ जो विषय थे नामांतरण के वो कुछ छूट गए थे और कोई एक विधवा महिला का विषय भी बताया गया तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी परेशान हो। और कुछ विषय अगर अवगत कराया गया है तो हमने अधिकारियों को यही बोला है, मैंने भी, कि सारे जो भी काम नियम में है उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हमने एक जो निर्णय अहम लिया है वो ये भी है कि सारे पार्षद जो हैं उनको दरोगा द्वारा अवगत कराया जाएगा कि कौन कौन से कर्मचारी, सफाई जनसेवक उनके वार्ड में काम कर रहे हैं। और जो वो लिखते हैं P और A, कहीं ना कहीं उसमें कोई और भी उनकी तरफ से कभी कभार लगा देता है तो ये गलत चल रहा है परिपाटी। इसको बदलने के लिए मैंने उनसे बोला गया है कि अब उनके इनिशियल्स, उनके साइन होंगे ताकि हम चेक कर पाए कि वो काम पे आए थे और उन्होंने काम किया है। जो निर्णय लिया था आपने खाई बोलने का वो अभी तक नहीं आ पाया, क्या कारण है? पटवारी जो है वो हड़ताल पे थे और नियमित तौर से मेरी उनसे बात, जो हमारे कलेक्टर साहब हैं उनसे मेरी 3 बार चर्चा हो चुकी है। मैंने उनको यही बोला है कि हमें बहुत अर्जेंट में इस काम को करवाना है, लेकिन सीमांकन के लिए पटवारी जो होते हैं उनकी महत्वपूर्ण एक भूमिका होती है और इसीलिए आज हमने वहां पर 3 से 4 हमने नए आउटसोर्स चौकीदार भी रखवाए, जिनका सिर्फ ये ड्यूटी रहेगी कि अगर कोई भी वहाँ अवैध खेती करता है तो वो हमको जानकारी देंगे। और नगर पालिका की जी देखिए, अगर उनको शहर के कामों से कोई भी सरोकार होता या जनता के कामों की चिंता होती तो वो परिषद में ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि ये सारी जनता के काम थे। मेरा तो कोई काम था नहीं, सारे काम शहर के थे, जनता के काम थे, तो उसमें कैसा बहिष्कार, मुझे समझ नहीं आया। कौन सा काम नहीं हो रहा है वो मुझे बताएं कि ये काम था, ये नहीं हो पाया। जैसे अभी हमको बताया गया कि एक विधवा का काम था, बेचारी वो परेशान हो रही थी तो उनके लिए हमारी सहानुभूति दी और हम चाहते हैं कि उनका काम जल्द से जल्द हो। अगर वो मुझे बताएंगे कि ये काम है, ये नहीं हो पा रहा, तो निराकरण भी निकाला जाएगा। दोहरा गली का पहला जो, जब उन्होंने वहां पर जाके कांग्रेस ने जो भी वहां पर नारे लगाए थे, मुझे हंसी आती है और दुख होता है कि जो जानते हैं कि जो प्रस्ताव पास हो चुका है और वो टेंडर में लगा हुआ है, तो उसके लिए अगर वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश शासन के नियम बदल दूं और नियमों के विरुद्ध काम करूं और शासन का जो टेंडर की प्रक्रिया होती है, पहला जो प्रस्ताव उनका जो टेंडर खुला था वो अबव रेट में आया था और ये हम पहली निविदा को हम अबव रेट में काम नहीं करते। सेकंड टेंडर खुल चुका है और उनका काम भी शुरू हो गया। परिषद के आप भी सारे नियम जानते हैं, पर मुझे आप बताइए कि पहला जो टेंडर था वो 1 मंथ का लगता है, ये रूल होता है। उसके बाद 7 दिन की निविदा भी थी, वो क्या हुआ? खुल गई ना, निविदा बुलाई, वो खुल गई, टेंडर भी खुल गया, वर्क ऑर्डर भी हो गया, काम भी शुरू होने वाला है।